चलो इसे समझ लो नहीं इसे वो। हाँ, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ परितः भी लिख सकते हो और उसके चारों ओर भी लिख सकते हो। परितः का मतलब वही है परिक्रमा करना, या है ना, उसके चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग। अब इसका व्यंजक निकालना है, तो जो चित्र बना है चित्र के बारे में पहले लिख देना है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की तिज्रा कैपिटल आर, और यहाँ पिंड का द्रव्यमान मान के चलते हो, पिंड का या उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, और सतह से उपग्रह की ऊंचाई क्या है, एच है। तो चलो बोलो तो, पृथ्वी का द्रव्यमान इस कैपिटल एम, त्रिज्या आर, उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम, और सतह से उपग्रह की ऊंचाई एच है। ठीक है। और यहां पर इसको हम फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसका कक्षीय वेग कैसा है, वी ओ है। जिससे चक्कर लगाता है उसका कक्षीय वेग क्या है, वी ओ। ओ का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, अंग्रेजी में ऑर्बिटल बोलते हैं ना, इसलिए क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतना लिखोगे, और फिर इसके बाद उपग्रह का सिद्धांत क्या कहता था यार, उपग्रह का सिद्धांत ये कहता है कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, या गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभिकेंद्र बल की जगह पर लिख देता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन जो वेग है उस वेग को कक्षीय वेग बोलते हैं, इसलिए यहां पर क्या लगा दूंगा, ओ, वी ओ, जिससे पता चले कि ये वेग कौन सा है, कक्षीय वेग। जैसे पलायन वेग में ई लगा देते थे, इसमें क्या लगाना है, ओ। गुरुत्वाकर्षण बल का देखो, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आप पढ़े हो, F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m1 का मान कौन है, m, और ये हो गया स्मॉल m, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में लिख देता हूँ r का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक तरफ अभिकेंद्र बल का सूत्र, एक तरफ किसका लिख दिए हो, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। अब इसमें मान देखते हैं यार, ये m और m से कट जाएगा, एक ठो r से एक ठो r कट जाएगा, तो यहां पर v नॉट बराबर क्या आ गया यार, रूट जी एम अपॉन क्या हो गया, r, इसका स्क्वायर भी हटा दिए, लेकिन स्मॉल r का मान क्या है देखो तो, है ना, ये स्मॉल r दोनों को मिला के है, तो यहां लिख देता हूं gm, और ये हो गया r प्लस एच, बगल में लिख दूंगा कि स्मॉल r बराबर क्या है, r प्लस एच। ये सूत्र आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो कक्षीय चाल होती है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। माने यदि यहां पर हमको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए, तो चाहे वो इतना छोटा सा पिंड हो और चाहे बड़ा सा पिंड हो, स्पीड उतनी ही रखनी है, उसके द्रव्यमान से लेना देना नहीं है कि बड़ा छोटा है तो कम में भेज दें, बड़ा है तो कम में ज़्यादा में भेज दें, सबकी स्पीड कैसी रहेगी, एक जैसे। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर और ऊंचाई पर। ऊंचाई पर बढ़ाओगे तो वेग क्या होगा, घटेगा। जो मैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा हूं वो पृथ्वी के निकट है। मान लो खूब ऊंचा जाके मुझे उपग्रह को छोड़ना है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि इतना स्पीड पाने के लिए हमको बहुत बड़ा रॉकेट मशीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम रॉकेट को बहुत दूर ले जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, और वहां से फिर हम रॉकेट को वो उपग्रह को छोड़ते हैं, तो उसकी स्पीड फिर इतनी चाहिए, 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। उस स्पीड से छोड़ेंगे, वो चक्कर लगाने लगा। माने जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, उपग्रह कक्षीय चाल का मान भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। निकट कितना रहेगा,
यदि यहीं से हमको फेंकना हो तो कितना रखना, 8 किलोमीटर। और ऊंचा जाएंगे तो कम होगा, और ऊंचा जाएंगे तो कम होगा। लगभग 36,000 किलोमीटर के दूर आसपास कितना होता है, ये 3.4 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट कक्षीय चाल। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, निकट की बात है माने h नहीं है, h को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसी सूत्र को दोबारा लिखना है, क्या हो जाएगा बताओ, VO बराबर √GM अपॉन क्या हो गया R। यहां लिख सकते हो कि h का मान बहुत बहुत छोटा है। भाई हम यहां से फेंक रहे हैं तो ये क्यों सी ऊंचाई है, 1 मीटर है ना, और जो हमारी पृथ्वी है वो 6400 किलोमीटर है, तो बहुत ज्यादा है, तो त्रिज्या ज्यादा है, h का मान कम है, इसलिए h को छोड़ दिए। अब आपके पास 1 अरब रुपया हो, मैं बोला 10 रुपया रख लो, तो वो नहीं बोलेंगे 1 अरब 10 रुपया है, वो मिक्स हो गया, 1 अरब है ऐसे, उसको कौन छोटा मोटा ध्यान देता है। ठीक, इसलिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हम किसको छोड़ दिए, h को। क्यों छोड़ दिए, हाँ उसका ऊंचाई क्या है, त्रिज्या की तुलना में कम है। अब कल हम क्या करे थे, VO बराबर GM का मान रखे थे यहाँ पर GR² अपॉन क्या हो गया R। ये कहाँ से लिखे थे, स्मॉल g का हम रिलेशन निकाले थे, GM अपॉन क्या R²। इस R का इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, GR², और क्या हो गया GM। ठीक है, ये स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध निकाले थे ना। अब हमको यहाँ GM का मान रखना है तो R का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो GR² हो गया। तो GM बराबर कितना हुआ, GR² है ना, तो GM की जगह पर क्या रख दिए हैं, GR²। यहाँ से ये एक कटा तो क्या बचा, VO बराबर क्या हो गया, √GR। यदि आप G का मान रख दो, G का मतलब 9.8 और R माने 6.4 गुणे 10 की घात 6, तो ये लगभग मान कितना आएगा, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी को लगभग क्या लिख देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यदि किसी चीज को आप फेंकना चाहते हो यहां से और सोचते हो कि वो पृथ्वी पर न गिरे, उसका चक्कर लगाने लगे, तो आपको कितनी स्पीड रखना है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसके निकट से फेंक सके, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल उसमें घर्षण पैदा करेगा, घर्षण पैदा करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो गिरेगा। दूसरा, घर्षण होने से वो गर्म भी होगा, और गर्म होने से आग लग जाएगी, तब भी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब उपग्रह को भेजना होता है तो हम बहुत ऊंचाई से वायुमंडल के बाहर जाके उसको फेंकते हैं, तो स्पीड भी कम हो जाती है उसकी, और साथ में वायुमंडल का घर्षण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जलने वलने का चांस नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ से ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रॉकेट का। फिर रॉकेट को मैं बताया था कि रॉकेट इस तरह का रहता है, इस तरह का, और इसमें ही एक तो पुशर लगा रहता। मान लो ये सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट। फिर ये इसका दरवाजा खुलेगा, यहाँ पर ये धक्का मार देगा तेजी से, और ये ऊपर जाके तो ये पृथ्वी का क्या लगाने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा। ठीक, इतना धक्का मारेगा इसको कि लगभग उसकी स्पीड हो, वो सब नीचे सब टेस्ट कर लेते हैं, तब ऊपर जाके भेजते हैं। और ये सारा काम नीचे से कंट्रोल होता है, कंप्यूटर से, कब कितना ऊंचा गया, कब हमको धक्का मारना है, कब क्या करना है, सारा कहाँ से, नीचे से होगा। ठीक, तो इस तरह से सैटेलाइट को ऊपर छोड़ते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक, अब मान लो मुझे रिलेशन निकालना है यार, लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं। हम लोग निकाले थे VE बराबर कितना, √2GR, ये निकाले थे, ये पलायन वेग का मान है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, √2 इंटू √GR। √2 को अलग कर दिया, GR को अलग कर दिया। गणित समझ में आ रही है, ये 2 भी है, GR भी है, तो √2 को अलग किया, GR को अलग किया। √GR का मान कितना है, VO, तो क्या हो जाएगा, √2 और इंटू क्या हो गया, VO। तो इसको जमा के लिखोगे तो VO बराबर, ये VE बराबर क्या होता है, VO √2। ठीक है, इस सूत्र से यदि आपको कक्षीय चाल पता है तो पलायन वेग भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे मुझे पता करना है कि यह कक्षीय चाल कितनी हो गई, 8, √2 का मान होता है 1.414, इसका गुणा कर दोगे लगभग 11.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पलायन वेग भी निकाल सकते हैं।
परीक्षा में दे दिया कि यार कक्षीय चाल का मान 10 है तो पलायन वेग का मान निकालो, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ √2 का